नाम अभिषेक है। मैं लिपिक वेतन विसंगत के संबंध में कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता, इंसान मजबूर हो जाता है। बाद में देखिएगा दोस्तों, अपन एक अखबार कट की बात करते हैं, अभी 3 अक्टूबर का ही है। उसमें ये बात है कि 1980 के बाद से बाबू पद की भर्ती नहीं हुई है, और साथ ही साथ ये भी कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे कि 5 लोगों का काम अकेला इंसान करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मानते हैं। और ये बात आप भी मान लीजिए कि आगे चल के जो क्लरिकल स्टाफ या फिर ऐसा जो पद है, ये समाप्त होने वाला है। इन फ्यूचर अगर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, और जो टाइपिंग की आप बात करें तो आप तो मैनुअली कितनी सारी आप टाइपिंग के फॉर्मेट्स देख रहे हैं, स्कैन कर दें पूरा डेटा टाइप हो जाता है, यही की मदद से स्पीड से टाइप हो जाता है। तो देखिएगा, सिर्फ कंप्यूटर पीटना जिसको बोलते हैं, उसका आधार पे किसी की जॉब आगे चल के नहीं रहने वाली है। बहुत सारे बदलाव आएंगे, और इसी बदलाव को एडॉप्ट किया है सीपीसीटी वालों ने। उन्होंने ये साबित किया है कि हम योग्य हैं और हम उसी आधार पे अपना वेतन बढ़ाना चाहते हैं। और बाद में अगर कॉमन ही बात करें, जो कॉमन क्लरिकल स्टाफ्स हैं, उन सभी का कम से कम जो पिछले जितने भी वेतन आए हुए हैं, पे कमीशन हैं, उस आधार पे बढ़ना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि अखबार में जो छपता है, अखबार में माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय ने ये छपाया है कि 1980 के बाद से बाबू पद की कोई भर्ती नहीं आई है। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। आप सर ग्रेड पे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो हमारी क्वालिफिकेशन समय के साथ बढ़ी है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात करिए, उनके लिए भी बात करिए कि लाइक सीपीसीटी हटाइए अनुकंपा नियुक्त वालों के लिए, या फिर जैसा भी हम समर्थन करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सर दीन दुखिया दुखियारी इस कदर भी मत दिखाइए कि जो इंसान प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता है, फिर वो माइंड रखने की कोशिश कर रहा है, उसको बिल्कुल आप डाउन ग्रेडेड दिखा दीजिए। तो देखिएगा, 1980 के बाद से बहुत सारे क्लरिकल स्टाफ्स की भर्ती हुई है, बकाया जो छटनी हुई है उनके पदों की वो हुई है। आगे पुरानी पेंशन बहाल होगी तो सरकार कोई भर्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन करेगी, और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरी बात ये है कि भर्तियाँ अगर आप देखना चाहें तो 18 का बैच का मैं हूँ, जो एग्ज़ाम हुआ है व्यापम से पीईबी से। 16 में भर्तियाँ हुई हैं बहुत सारी, उससे पहले भी बहुत सारी हुई हैं। तो मैं आपको पीईबी की वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको सर अच्छे से दिखा दूंगा। इसीलिए अगर अखबार में या मीडिया पे आप कभी भी कुछ बोलते हैं सर, या फिर ऐसा बोला जाता है, तो प्लीज़ झूठ मत परोसिए, क्योंकि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो कम होती है। और दूसरी बात तो साफ साफ ही है कि सीपीसीटी वाले इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, हम भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये कभी कभार मन में लगता है, हमें टाइम पास कराया जा रहा है। लाइक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ जो ज्ञापन सौंपा गया, या फिर उसमें जो बात रखी गई, उसमें लिपिक काफ़ी शर्मीले अंदाजे में दिखे। वो समयमान वेतनमान सिर्फ ग्रेड 1 के लिए अपना बढ़वा लिए, जो मैक्सिमम आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मंत्रालय के समान आप चाहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ग्रेड पे भी बढ़ाने की आप बात करते। उसके अलावा जो वेतन विसंगत रियल मानों में है, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का आप साफ साफ बोलते नहीं, उससे आप मिल गए हैं, जो कि लिपिक के खिलाफ है। लिपिक के खिलाफ एक साजिश है। सुना था नवरात्रि के पहले दिन से बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, या फिर बीच में कोई एक्शन लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, प्रतीत नहीं हो रहा है। और इससे हताशा की भावना क्लरिकल स्टाफ से में जन्म ले रही है। 7 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आप मिलें, तो हम नहीं चाहते हैं। एक तबका आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीपीसीटी वालों का है, और जो हाई क्वालिफिकेशन पे भर्ती हुए हैं, तो कम से कम उसकी भी दुहाई दीजिएगा। हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा केवल ऐसे ही बढ़ा दीजिए, बल्कि आप हमारी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख कर, और जो आज वर्कलोड हुआ है आप उसको ध्यान में रख के बढ़ाइए। बकाया फाइनल शब्द मेरे कुछ ऐसे हैं कि देखिएगा, क्लरिकल स्टाफ के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, इसके हित के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से, या फिर आप जितने भी क्लरिकल साथी मुझे जानते होंगे, मुझे साल से ज़्यादा हो गए, मुझ पे बहुत प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझ पे रोकने की कोशिश की गई, और हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन मैं कई बार तो रुका, थमा, लेकिन संभल के वापस बोलने की कोशिश किया, क्योंकि एक ज़िंदगी में एक ऐसा अत्याचार का मोड है जो क्लरिकल स्टाफ फेस कर रहा है। उसके लिए सभी का दायित्व बनता है कि कम से कम अच्छे से इसके बारे में बात करें। और अजीब बात तो ये रही है कि जो अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ लिपिक पदाधिकारी गए हैं, तो पदाधिकारी सिर्फ आपका डिसीजन था, कोई भी कॉमन लिपिक उसमें जाना नहीं पसंद किया है, या फिर आपने जो भी वहाँ पे अपने वक्तव्य रखे हैं उसका किसी ने समर्थन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे लिपिक वेतन विसंगत के बारे में बात ही नहीं की गई है।